हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे, है ना। और आज आगे बाकी का क्वेश्चन आज करेंगे। और इसके बाद एक और क्लास चलेगा। अभी अभी का क्लास करने के बाद एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चलेगा। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, और थीटा क्या है, 0 और 90 के बीच में है। 0 और 90 नहीं, 0 और 90 के बीच में। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है। कल हम लोग भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, परसों भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, लेकिन हम सारा क्वेश्चन कराने का वादा किए, इसलिए हम एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू या तो हम 30 या 45 या 60 तीनों पुट करके देखेंगे किसमें वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको एक बात बताइए, जो कॉस का 30 का जो वैल्यू आता है वो √3 में आता है। और आंसर में अगर हम यहाँ पे चेक करें तो 3 कहीं √3 से कटेगा कोई, तो 0 होगा, नहीं होगा। एक 45 में क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। तो 41/√2, यहाँ भी अगर 1/√2, तो वैल्यू तो √2 में कहीं ना कहीं आना चाहिए, तब तो थी ये होना चाहिए। आप कॉमन सेंस लगाइए। अगर हम 60 पुट करते हैं तो 1/2 होता है। अगर ये वैल्यू एक इरेशनल नहीं है, √3 √2 ये सब क्या था, इरेशनल था। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल का टोटल सब एक रैशनल नंबर में था। तो हम इसमें 60 डिग्री अगर पुट करके देखें तो क्या होता है। देखिए, कंफर्म आप एग्जाम में नहीं बता सकते कि 60 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो एक और मेथड हम बताए थे, उसमें कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला बना के, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे चलिए 30 नहीं 60 पुट करके देखते हैं हम लोग। तो 2 इंटू 60 मतलब कॉस स्क्वायर 60 1/4 माइनस 5 और कॉस 60 1/2 इंटू 2 प्लस 2। क्या ये 0 होगा, एकदम हो जाएगा। -5/2 और +4/2 लिखेंगे तो सब कट के 4 और 1 5 इक्वल टू 0। मतलब 60 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। क्या हो रहा है, 60 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको क्या पूछा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक 60 क्या होता है 2, और टेन 60 क्या होता है √3। 2 प्लस √3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 15/18, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, 2 + 2 कॉस थीटा, 2 - 2 साइन थीटा, 1 + साइन थीटा, यही पूछा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्चुअली में है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 + कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और 1 + साइन थीटा। एक्चुअली में ये क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर 2 और 2 कॉमन लेंगे और यहाँ डिनोमिनेटर से 2 और 2 कॉमन लेंगे तो हमारा ये 2 2 कट जाएगा। तो एक्चुअली ये बचेगा, बनेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉट थीटा दिया गया है 15/8, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा 8/15, और 8/15 मतलब टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 64/225। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। हमको यहाँ पे देखना था, इस जगह पे हमको इससे मतलब कब था, जब हमको ये चीज़ सॉल्व हम कर लेते हैं, है ना। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा था ना इंटरेस्टिंग, ट्रिकी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन कैसा सॉल्व हुआ, चुटकी में सॉल्व हो गया ना। बस दिमाग लगाने का ज़रूरत है कि कहाँ क्या यूज और कब कैसे यूज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, इफ़ कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री इक्वल टू साइन थीटा। अब हमको एक बात बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कब होता है। हाँ, अगर यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कब होता है, जब थीटा कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2
कब हो सकता है? जब θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। कैसे? अगर मान लेते cos 60 का वैल्यू और cos 30 का sin 30 का वैल्यू सेम होता है, इसको जोड़ दीजिए, क्या हुआ? 90। सिंपल सा। तो याद रखने का एक तरीका ये है। ठीक है, चलिए, तो हमको θ1 क्या है? cos θ1 मतलब θ1 क्या है? 2θ प्लस 54 डिग्री। ठीक है, 2θ प्लस 54 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला। ठीक, और उसके बाद क्या है? प्लस थीटा, कौन वाला? ये साइन थीटा वाला। ठीक है, किसका? ये प्लस ये साइन थीटा, क्या होगा? 90 डिग्री। क्या होगा? 90 डिग्री। तो क्या हुआ? 3θ इज इक्वल टू 36 और थीटा इज इक्वल टू 12। ठीक है, थीटा इक्वल टू हमारा क्या है? 12 डिग्री है ना, 12 डिग्री। तो सिंपल सा है। हमको पूछा क्या है? हमको ये पूछा है, यही पूछा है, 1/cot 5θ प्लस sec 5θ/2 है ना। तो 1/cot 5θ, थीटा 12 है, 5θ मतलब 60 डिग्री, प्लस क्या है? प्लस sec 5θ/2 मतलब sec 5θ, 5θ मतलब 60 और बाई 2 मतलब 30। ये पूछा है 30 डिग्री। हमको एक बात बताइए, cot 60 क्या होता है? cot 60 होता है 1/√3 और sec 30 क्या होता है? 2/√3। तो 2/√3 होता है, तो 2 1 क्या बन जाएगा? अगर √3 ऊपर जाएगा तो √3/3 और यही इतना हो गया, √3/3। हमको पता है डिनोमिनेटर में क्या रूट नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग 1/√3 नहीं करेंगे, है ना। नोमिनेटर में ही हम लोग रूट रखते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं ना। इस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोग कराए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कराए हैं, हम कराए हैं ना। ये जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। 10 13 और 10 77, 13 और 77 क्या हुआ? 90 हो गया। तो tan θ1 इंटू tan θ2 क्या हो जाएगा? 1। ये और ये कट जाएगा आपस में। कैसे कटेगा? पिछला क्लास देख लीजिएगा, आप नहीं देखेंगे तो। tan 36 और tan 54 ये भी 90 हो रहा है, तो ये भी कट जाएगा आपस में, कट गया। tan 45 आपस में 1 होता है, तो इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 sec स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 60 क्या होता है? 4। तो 2 यहाँ पे 2 दिया गया है और sec स्क्वायर 60, तो 2 इंटू 4 8 होगा। 2 इंटू 4 8। साइन स्क्वायर 60 क्या होता है? 3/4 माइनस 3 cos 60 मतलब 3/2। यही है, 3/2 प्लस 2। ठीक, कोई गड़बड़ी नहीं। चलिए, तो क्या हो गया? 8 अगर इंटू में है और अगर हम एलसीएम 4 लेते हैं तो 3 माइनस 6 प्लस 8 होगा और 4 2 ज़ा 8 हो गया। हाँ, एक एक स्टेप बच्चा जैसा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? 8 और 3 11, 8 और 3 11 में 6 गया तो 5 2 ज़ा 10, 1/10। क्लियर है? 1/10 ऑप्शन नंबर सी। क्या मेरा आंसर सही है? जी हाँ, मेरा आंसर सही है और हम इसमें से मात्र सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया जीत पाए। क्यों? क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखेंगे कहीं 1000 का क्वेश्चन आएगा तो 1000 जीतेंगे। समझ में आ गया? चलिए, बकवास कम, पढ़ाई ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। क्वेश्चन नंबर 5। ये तो मतलब 5 रुपये का क्वेश्चन लगता है, बच्चा वाला है नहीं, एकदम दूध पीता बच्चा बनाएगा इसको। जो 9 में होगा उसके लिए है, जो पहली बार ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है उसके लिए। फिर भी एग्ज़ाम में आता है, अच्छी बात है। जो सॉल्व नहीं कर पाता है उसके लिए तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना। चलिए,
आप लोग में से भी कोई नहीं होगी जिससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, फिर भी हम इसको सॉल्व करना है। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा, लाल, हरा, सादा, कौन सा, जल्दी बोलिए, 1 2 3 4 5 6, रेड लेते हैं। साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मतलब क्या हो गया, √3/4। कॉस 45 क्या हो गया, 1/cos² 1/2 प्लस टेन स्क्वायर 60 मतलब 3, 3 2 6 माइनस cos² 30, cos² 30 क्या होता है 4। ठीक ना, इतना चीज समझ में आयल थून कि ना आयल थून, आई दिया होता क्या आप लोग तो। अब क्या करना है जल्दी बताइए, आंसर तो आ गया इसमें ही, √3/8 + 2। अच्छा एक गलती तो हम कर दिए ना, यहाँ 3/4 होगा, क्या होगा 3/4 हो गया, बहुत ज़्यादा मजाक हो, किसी को दिखता नहीं कहाँ गलती हो रहा है। अब क्या हो जाएगा, 16 और 3 19, 19/8, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। सिंपल, इसको करना जरूर है, यहाँ बताएं क्या, क्या बताएंगे, फिर भी बता देते हैं यहाँ पे। क्या हो गया, 3 + 16/8 = 19/8। भुल्ला, हमारा आंसर खुल्ला, डी आ गया ना। चलिए थोड़ा बीच बीच में कॉमेडी भी कर लेना चाहिए, वरना लगे क्या पढ़ा रहे बोरिंग बोरिंग। पिछला क्लास में तो हम लोग कंटिन्यू ऐसे ही पढ़ाते, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो मस्ती होना चाहिए। खैर अभी तो हम दिख नहीं रहे हैं आप लोग को, सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है। जैसे जैसे समय बीते जाएगा हम स्क्रीन मेरे पास भी आ जाएगा बड़ा सा, तो हम भी आप लोग के सामने ही मस्ती करेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अगर हम लोग सॉल्व करने बैठेंगे तो विदाउट पुटिंग मेथड से, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा दिमाग हमारा, और हमारा एग्ज़ाम में सोचना नहीं है, बस देखना है क्वेश्चन और उसको धो देना है, पटक पटक के धो देना है। इसलिए चलिए इसको धोते हैं क्वेश्चन को। अब कैसे धो लेंगे, sec² 4θ है। देखिए यहाँ पे हमारे ऑप्शन में सारा वैल्यू अलग अलग है, और ना ही कोई साइन के फॉर्म में ना ही कोई कोस के फॉर्म में, सिर्फ वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू। सिंपल से क्या करना है, पुट कर दीजिए, 45 पुट करते हैं, सबसे आसान 45 ही रहता है कहीं कहीं, क्योंकि ये क्या करेगा, देखिए sec² 45 क्या होता है √2, और 4 हो गया तो क्या आ गया 2 2 = 4, है ना। और 1 माइनस साइन का पावर थीटा है ना, 1/sin 45 1/√2, और अगर पावर 4 करेंगे तो 1/4, ठीक है। माइनस 10 का तो 45 1 होता ही है, 10² भी 1 ही होता है, तो 2, बस सिंपल सा था। 4 × 3/4 - 2 कटा 1, आंसर ऑप्शन नंबर ए, 6 का ए। सिंपल सा था, कोई दिमाग लगाने का नहीं था, कैसे धोआ गया। पबजी में जैसे हम लोग कोई कमज़ोर बंदा को धोते हैं उसी टाइप से ना, स्टूडेंट लोग तो पूरा पबजी खेलता है मज़ा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है ज़्यादा लगता है, आज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ़ sin² θ - cos² θ - 3 sin θ + 2 = 0, और थीटा किसके 0 और 90 के बीच वाला है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √sec θ - tan θ। ठीक है, क्या बोल रहा है, हम लोग सिंपल सा इसमें अगर हम लोग क्या बताएं, तीन ही चीज़ पुट कर सकते हैं, या तो 30 या तो 45 या तो 60, और यहाँ sin² cos² दोनों cos² मतलब रूट का कोई भी वैल्यू जो हट जाएगा, रूट है ना, रूट कहीं भी वैल्यू में आएगा तो वो स्क्वायर से हट जा रहा है। लेकिन अगर हम साइन यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का चीज़ है, आपको बता देते हैं हम, रूट वाला कोई भी वैल्यू sin² हटा देगा, रूट वाला कोई भी वैल्यू cos² हटा देगा, लेकिन sin θ में अगर रूट लग गया तो हटेगा नहीं हटेगा। और sin θ में विदाउट रूट का 30 45 और 60 में किस में विदाउट रूट वाला वैल्यू आता है 30 में 1/2। तो हम लोग को ये पता है कि ये दोनों नहीं होना चाहिए, अगर होगा भी तो 30 होगा, नहीं तो फिर ये दोनों तो होगा ही नहीं, सिंपल सा है। तो हम लोग एक ही वैल्यू पुट करके देखते हैं, अगर वो वैल्यू आ जाता है, हम लोग सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक में नहीं जाएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर जाना पड़ेगा।
सिंपल सा चलिए हम लोग देखते हैं कि करना क्या है इसमें। तो साइन स्क्वायर 30 क्या होता है? साइन स्क्वायर 30 1/4 कॉस स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 क्या होता है हम लोग 3/4 माइनस साइन 30 1/2 मतलब 3/2 +2। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? अगर हम लोग 4 लेते हैं एलसीएम में, है ना, अगर हम लोग 4 लेते हैं एलसीएम में तो 1 - 3 है ना, 1 - 3 -6 +8 ये हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो गया 9 - 9/4 = 0 सेटिस्फाई कर गया। तो हम लोग क्या करेंगे अब वैल्यू थीटा की जगह 30 ही लेंगे। क्या इसको थीटा ही लेते हैं तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो बस इसे पुट कर दीजिए। 1/sec 30 क्या होता है हमको पता है 2/√3 माइनस 10 30 क्या होता है 1/√3। ठीक है, और अगर पे 1/√2 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 1/√1 डिवाइडेड बाय रूट। एक मिनट ठीक से करते हैं हम लोग। क्या बोला है हम लोग को sec 30 क्या होता है √3/2/√3 और tan 30 क्या होता है 1/√3 बीच में माइनस है ना, हाँ माइनस है तो 2 - 1 1/√3 हुआ। तो 1/√3 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये समझने वाला है आपको, हम थोड़ा सा करके दिखाते हैं। 1 मतलब रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होता है। इतना तक तो समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या बचा 1/√3 यही बचा। अब यहाँ पे एक और देखिएगा, यहाँ पे अगर 1/1 ये जो √3 है, ये जो √3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 1/2। अगर ये पूरा को सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 1/4 और यही जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 3 का पावर 1/4 और 3 का पावर 1/4 क्या होता है 4/3। क्या होता है 4/3? ऑप्शन में 4/3 क्या है ऑप्शन हमारे, समझे। तो यहाँ पे ये चीज़ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी था, है ना, क्योंकि अगर दिमाग में थोड़ा सा भी हल गलत हुआ तो ऑप्शन आंसर में मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मुश्किल ना हो भैया, पहले ही प्रैक्टिस कर लें हम लोग। 8वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन था ना, चलिए 8वां क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब 8वां क्वेश्चन में बस वैल्यू पुट करना है। इसको होमवर्क दे दें, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, होमवर्क देते हैं। अगर सॉल्व नहीं होता है तो हम एक बात बताइएगा कि अगर सॉल्व नहीं होता है आप लोग को, ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप लोग को करना क्या है, सिंपल सा ये एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग। पहले बच्चे जुड़ जाए तब एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएं। कौन सा? टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें कि आप लोग से जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ना वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट कर दीजिए, उसमें भेज दीजिए कि नहीं सॉल्व हुआ हमसे, फिर वहाँ सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी लेकिन होमवर्क है, प्रैक्टिस करना है, बना के देखिए, अगर नहीं बनता है तो फिर भेजिए, ऐसा नहीं कि उठा के भेज दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इफ़ x इज अ रियल क्वांटिटी व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 cos स्क्वायर x प्लस 9 sec स्क्वायर x। तो पहला क्वेश्चन मिला है। अब जब तक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग जितना पढ़ा है उसमें जितना भी क्वेश्चन बना है उसमें से पहला क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम से मिला है ना, है ना। तो
इसमें पहला मिनिमम पूछा है और हमको पता है कि ये किस फॉर्म में है, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स। अगर ये है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तुमको पता है इन्फिनाइट होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट। इसका मीन वैल्यू होता है, और मीन वैल्यू दो होता है। कौन कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ए बड़ा है बी से, तो ए हमारा 25 है और बी 9 है, तो ए बड़ा है बी से, तो इसमें से हम लोग को ये कौन सा, अगर ए बड़ा और बराबर है ना, ए बड़ा और बराबर है बी से, तो यहाँ पे लग जाएगा 2√ab। अगर ये ए छोटा है बी से तो a प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को ये वाला लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 2√a कितना था 25 और b कितना था 9, क्या हो जाएगा 2 × 5 × 3 हो गया, = 30। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर है। समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन मिला मैक्सिमम मिनिमम से और वो भी थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 बोल रहा है थीटा किसके से 90 और 0 के बीच में लाई करता है, थीटा 90 और 0 के बीच में लाई करता है। हमको इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। तो अब हम लोग वैल्यू अगर पुट करके देखेंगे तो अब देखिए एक चीज़ देखिए, ऑप्शन पहले देखना पड़ेगा हम लोग, कहीं दोनों दो ऑप्शन मैच तो नहीं कर जा रहा है। अगर 45 लेते तो ये दोनों मैच हो जाएगा, अगर 45 लेते तो ये दोनों मैच हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा और कुछ भी लेते हैं तो कोई भी मैच नहीं करेगा। 30 लेते हैं तो ये दोनों मैच नहीं करेगा, ना ये दोनों मैच करेगा, ना ये दोनों, ना ये दोनों, ये दोनों कोई नहीं। तो हम लोग 30 लेके देखते हैं, थीटा = 30 डिग्री, थीटा = 30 डिग्री। तो कौन सा ले, सेक 30 कॉसेक 30 टेन 30 साइन 30। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3 और स्क्वायर है तो 4/3। कॉसेक 30 कितना होता है, कॉसेक 30 होता है 2 उसका स्क्वायर 4 और टेन स्क्वायर 30 1/√3 मतलब 1/3 और साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/4। यही होगा इसका अगर हम लोग लें तो 4 3 2 4 16/3 डिवाइडेड बाय 1/12। ठीक, 3 4 = 12। और अगर हम लोग और आगे बढ़े तो 16 × 4 = 8। अब 8 किस में आ रहा है, हमको एक बात बताइए, 8 किस में आ रहा है, 30 का वैल्यू जिसमें 2 होगा और उसका क्यूब होगा। 30 जिसमें से अगर हम लोग 30 जो भी फंक्शन में पुट करेंगे उसका वैल्यू 2 होना चाहिए और उसका क्यूब होना चाहिए, तो 8 हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कैसे, कॉसेक 30 कितना था 2 और कॉसेक क्यूब 32 का क्यूब 8, तो क्या हो जाएगा 10 का सी होगा। तो ये हो गया आंसर हमारा, समझ में आ गया। अब आपको थोड़ा सा जिसको कुछ नहीं दिमाग में पल्ले पड़ा हुआ तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग समझिए। हम लोग थीटा क्या लिए थे, 30 लिए थे, ठीक है, थीटा 30 लिए थे। कॉसेक 30, कॉसेक क्यूब 30 का मतलब 2 का क्यूब = 8 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। जय हो, जय सिया राम। क्वेश्चन का हो गया, क्वेश्चन का क्या हो गया। एक कौन टीचर है जो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा, खैर चलिए छोड़िए, दूसरा टीचर से कंपेयर नहीं करना, क्या बोलते नहीं बोलते। हम लोग को अपना पढ़ना है, आगे बढ़ना है। 11 नंबर चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग को वैल्यू पुट करके ही बना लेंगे। हम लोग पता है कि ज़्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना आता है एग्ज़ाम में, बस देखे क्वेश्चन और बनते चला जाना चाहिए। अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बस ये इतना दिमाग है कि कोई भी दो ऑप्शन मैच नहीं हो चाहिए। दोनों ऑप्शन अगर 45 पुट करेंगे तो मैच हो जाएगा, इसलिए 45 पुट नहीं करेंगे।
30 पुट करेंगे तो ये दोनों मैच नहीं होगा, ये दोनों भी मैच नहीं होगा, और ना ही ये कोई भी मैच नहीं होगा। तो 30 पुट करके देखते हैं। चलिए कॉसेक 30 कितना होता है, इसको पुट कीजिए। कॉसेक 30 कितना होता है, 2 होता है। कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है। ठीक, फिर 1 प्लस कॉट 30 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है। यही होता है ना। क्या वैल्यू पुट करने से थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो रहा है क्या, या कुछ और देख लें? क्या देखिए, 1 माइनस कॉस। अच्छा 1 मिनट, इसमें से हम लोग दूसरा दिमाग लगा के देखते हैं, है ना। वैल्यू पुट से हमको लगता है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत नहीं होगा, मतलब कि थोड़ा सा सॉल्व ज़्यादा लॉन्ग कट में चला जाएगा। अगर कॉसेक ए क्या होता है, 1/sin ए होता है। तो अगर 1/sin ए होता है माइनस कॉस A/sin ए होता है, यही होता है कॉट ए, और 1 प्लस कॉस ए दिया हुआ है। देखिए तो क्या करना है, अगर साइन ए हम लोग कॉमन ले लें तो 1/sin ए बाहर आ गया। ऊपर में क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए बचा, और 1 प्लस कॉस ए बचा, यही बचा दोनों। अब 1/sin ए मतलब कॉसेक ए, और 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, तो कॉसेक ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, और एक कॉसेक से एक साइन कट गया तो बचा कितना साइन, एक साइन ए बचा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 11 का भी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए देखिए एक बात हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट नहीं किए, लेकिन फिर क्वेश्चन हम लोग का बन गया। क्यों, एक बार में हम शुरू क्या कर रहे थे, वैल्यू पुट से देख रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये दिखा, मेरे दिमाग में क्या दिखा, ये। और यहाँ पे भी एनालाइज हुआ कि यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए आ रहा है, तो दिमाग में आया ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। बोला अच्छा मैच कर गया, बन गया मेरा आंसर। तो यही चीज़ एग्ज़ाम में बस क्लिक कर जाना चाहिए माइंड में। तो क्लिक कब करता है, जब प्रैक्टिस हो पूरा। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 नंबर क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया गया इक्वल टू कितना दिया गया, 5। तो अब हम लोग को करना क्या है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा हमको दिख रहा है, और नीचे भी हमको साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा छिपा हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम लोग कॉमन ले लें तो बचा क्या हुआ, 1 बाय, अच्छा बचा क्या हमारे पास, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस। देखो 1 मिनट ध्यान देना इस क्वेश्चन में। अगर हम एक स्टेप में चाहे इसको पूरा सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व होगा, माइंड में ही हम आपको बताते हैं। अब बचा क्या यहाँ पे, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचा है ना। चलिए यहाँ पे ये बचा, ये चीज़ माइंड, ये जो चीज़ हम बताए ना, ये माइंड में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बता दिए आपको। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम साइन से साइन कट गए, यहाँ पे क्या बचा, 1 बाय क्या बचा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये चीज़ हो गया। ये दिया है 5 के बराबर, ये दिया है 5 के बराबर। हमको एक बात बताइए, सेक स्क्वायर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5। और अगर इसको और सॉल्व करें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दिया गया है। तो क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू √5, कॉट थीटा इक्वल टू √5। समझ में आ गया।
अब इसको थोड़ा सा हम लोग को छोटा करना पड़ेगा, तो नहीं बनेगा। इसको यहाँ पे छोटा कर दिए, इसको भी छोटा करना पड़ेगा। एक मिनट, इसको भी छोटा कर दिए और फिर इसको भी छोटा करना पड़ेगा। यहाँ था, चलिए आगे छोटा। अब क्या करें हम लोग, कॉट थीटा अगर आगे था मतलब कि ये b बाई पी आया, तो h हमारा क्या हो जाएगा, h हमारा हो जाएगा √6, √5 का स्क्वायर 5 + 1 का 6, √6 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा 24, अब इसमें से हम लोग यहाँ पे देखते हैं पुट करके 24 साइन स्क्वायर थीटा, 24 साइन स्क्वायर थीटा मतलब 24 इंटू साइन स्क्वायर मतलब p बाई h, p क्या है 1 का स्क्वायर 1/6 माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर b बाई h, h बाई b, तो h हमारा क्या है 6 है, h हमारा क्या है √6 का स्क्वायर 6 डिवाइडेड बाय √5 मतलब 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक डिवाइडेड बाय क्या है 6 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा h बाई पी, h हमारा क्या है √6 का स्क्वायर 6 हो गया और p क्या है 1, छोड़ देते हैं 1, और 7 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर क्या है तो 5, ठीक है कुछ नहीं करना, 6 4 जा 24, 5 3 जा 15 मतलब 4 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 35 इज इक्वल टू -14 आंसर, इक्वल टू -14 आंसर, है ना। समझ में आ गया, कुछ करना नहीं था, बस वैल्यू पुट करते आगे बढ़ जाना था। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इफ़ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जाएं तो थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपना ब्रेन का 100% यूज करके अगर इसको देखें तो हमको एक चीज़ दिखेगा कि अगर हम एक को 0 बना दें और एक को 1 बना दें, एक को 0 बना दें और एक को 1 बना दें, तो हमारा वैल्यू 1 आ रहा है ना। एक ठो को अगर हम 0 बना दें और एक को हम 1 बना दें तो 0 + 1 यहाँ भी आ जाएगा वो, और यहाँ भी अगर आ जाएगा हमारे पास तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 1, सारा इक्वल हो रहा है। तो कैसे होगा, हमको एक बात बताइए, साइन अल्फा अगर हम लोग 90 लेते हैं और बीटा अगर हम लोग 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा 90 साइन 90 1 प्लस साइन 0 0, उसी तरह से कॉस 90 0 और कॉस 0 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा मतलब साइन 90 प्लस कॉस 90 इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या हमारा आंसर आ गया 113। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग चले 14 नंबर में। 14 क्या बोल रहे हैं, दिस गिवन देख लीजिए आप लोग, और डायरेक्ट निकालने के लिए बोला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम लोग देखें तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा। ये दिया साइन से साइन कर दिया, 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा।
हम आपको एक एक स्टेप करके दिखाना पड़ता है, बाप रे बाप, लेकिन दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि जो बच्चा थोड़ा सा एवरेज है उसको समझ में कैसे आ जाएगा, है ना। तो 2 2 4, और ये अगर हम देखें तो अगर ये सेक को इधर लेके गए, अगर सेक को इधर लेके गए, तेरी कुछ गिरा हम लोग के साइड, लगता है बम जैसा आवाज़ किया। खैर खोए, हम लोग तो पढ़ना है, पढ़िए। क्या बचा, सेक थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो एक सेक से एक कॉस कट गया, बचा 1/cos, और ये क्या हो गया, अगर हम टोटल सॉल्व करें तो 1/cos सेक थीटा इक्वल टू 2। और 2 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता है। तो इसमें cot 60 क्या हो जाएगा, cot 60 हो जाएगा 1/√3, cosec 60 क्या होगा 2/√3 इक्वल टू 3/√3, और √3 से √3 टाइम्स में कट गया, तो हमारा आंसर क्या है, √3। ये हमारा आंसर हो गया √3, 14 का C। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग को गुड नाइट हो जाएगा। रात के कितने बज रहे हैं, 11:30 बज रहे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं, है ना। तो हम लोग का भी गुड नाइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम दो तरह से बता सकते हैं, दोनों तरह से हम बताएंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं विदाउट वैल्यू पुटिंग। विदाउट वैल्यू पुटिंग क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए, cosec 60 प्लस से लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देते हैं cosec 60 प्लस से, लेकिन sec 30 माइनस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec 30 माइनस ए को हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 30, और माइनस माइनस प्लस ए होगा, फिर क्या है प्लस है, cosec 49 को लिख सकते हैं sec 90 माइनस 49, और डिवाइडेड बाई क्या है sec 41। ठीक है, इतना चीज़ दिया गया है। अब आगे सॉल्व करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, तो स्टेप दिखेगा कि कौन स्टेप का है। cosec 60 प्लस से cosec 60 प्लस से लिखते हैं, थोड़ा सा फास्ट लिखते हैं, और देखिए यहाँ पे 90 माइनस 30 क्या हो गया 60, तो यहाँ भी cosec 60 प्लस यही होगा, फिर क्या प्लस क्या है sec 90 माइनस 49 क्या होता है sec 41 डिग्री, और डिवाइडेड बाय sec 41 डिग्री, ये कट गया, और ये 0 हो गया, तो क्या हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर। तो ये हमारा डी हो गया आंसर। ये हो गया आपका विदाउट वैल्यू पुटिंग मेथड कॉन्सेप्ट बेस में, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस हो गया। अगर हम लोग को वैल्यू पुटिंग करके देखना है तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करते हैं, चलिए ऐसे किए, इसको छोटा कर दिए यहाँ पे, ठीक, और फिर एक इसको भी छोटा कर लेते हैं, नहीं हुआ, हो जाएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट कीजिए, हो गया, इसको भी छोटा कर लिए, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए वैल्यू पुटिंग से अगर हम लोग देखें तो कलर चेंज करके वैल्यू पुटिंग वाला बताते हैं ग्रीन कलर से, ठीक है। अगर वैल्यू पुटिंग में देखें तो ध्यान देखिएगा, यहाँ 60 प्लस ए है, यहाँ 30 माइनस ए। अगर हम लोग 30 लेते तो 60 प्लस ए 90 हो जाता है, 30 लेते तो 30 माइनस ए हो जाएगा
0, 30 माइनस 30 0। अगर कुछ और लेते 45 लेते तो 105 का हमको वैल्यू याद नहीं रहता है। अगर 60 लेते तो 120 का वैल्यू याद नहीं रहता है। यहाँ 60 लेते तो -30 हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। अगर हम लोग 30 ले तो कॉसेक 60 + 30 90, कॉसेक 90 क्या होता है, कॉसेक 90 होता है 1 माइनस सेक, यहाँ पे 30 माइनस 30 0, सेक 30 क्या होता, सेक 0 क्या होता है 1 प्लस, सिंपल है यहाँ पे वही चीज़ जो किए थे क्या किए थे, सेक 90 माइनस 49 डिवाइडेड बाय सेक 41, यहाँ 1 से 1 कट गया और यहाँ सेक 41 बाय सेक 41 कट के क्या आ जाएगा 1। तो मेरा आंसर ये, समझ में आ गया, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलिए पढ़ाई हो गया रात को, अब हम लोग क्लास को ख़त्म करने वाले हैं ना। क्लास ख़त्म करने से पहले आप लोग को जरूरी सूचना, आप लोग तो कर ही चुके होंगे जो पढ़ रहे हैं, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और लाइक, अगर पढ़ चुके तो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो फिर कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ने में या कैसा लग रहा है। अगर कोई चेंजेस या थोड़ा सा कहीं बोरिंग तो नहीं लग रहा है आप लोग को पढ़ने में, तो बोरिंग भी लग रहा है तो वो भी हमको बता दीजिए, उस हिसाब से अपना पढ़ाने का तरीका को भी चेंज करेंगे। क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आप लोग बताइए कमेंट करके, ताकि हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, है ना। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, अभी का जो भी क्लास हुआ वो सारा उसका PDF है, इस चैनल पे चल आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स बाई के देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम डिस्क्रिप्शन में दे ही देंगे लिंक, वहाँ से क्लिक करके आप चले जाइएगा, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जो भी नया नया शुरू हुए हैं, जो बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए शेयर कीजिए, थैंक यू क्लास करने के लिए। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट थैंक यू बोलता था अपने टीचर को, थैंक यू सर, जब सर जाते थे। अब हम लोग ज़माना पलट गया, अब हम लोग को स्टूडेंट को बोलना पड़ता है थैंक यू क्लास करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।